आसान है। आज इंडियन आर्मी ने एक और सफलता की कहानी लिखी, क्योंकि INP-NA-86 रडार ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। सुरक्षा पॉइंट भी से देखें तो यह बिल्कुल नई तकनीक से लेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो थल सेना और वायुसेना दोनों को कंट्रोल करेगी। अगर कहें तो अब दुश्मनों को हमें धूल झोंक पाना नामुमकिन सा होगा और घुसपैठियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। अब ये भी कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क की छोटी छोटी हरकतों पे हम बारीकी से नजर रख पाएंगे और हमें अपने दुश्मन को टारगेट कर पाना आसान होगा, क्योंकि जो भी मिसाइलें यहाँ से उड़ान भरती है वो दुश्मन को धूल झोंकने में कामयाब होगी। तो अगर ये कहें तो अब दुश्मनों को बहुत सचेत होकर हिंदुस्तान के बारे में सोचना होगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से लगातार हम आपको बता रहे हैं कुपवाड़ा में 4 आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आज सेना पर आत्मघाती हमला हुआ। INP-86 रडार ऑपरेटिंग सिस्टम के कब्जा में कुछ आतंकवादी घुस आए और धमाधम गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन मौकाए वारदात पे करणवीर सिंह और नेहा राठौर ने बड़ी बहादुरी से कमांड को संभाला और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अभी बात यह है कि इन आतंकवादियों की हिम्मत कैसे होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करे। नमस्कार,
आप रक्षा विभाग से हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, INP 86 रडार ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल रूम काफी नई तकनीकों से लैस है। इसके माध्यम से हम दुश्मनों पर करीबी से नजर रख सकते हैं। फिर भी दुश्मन घटना को अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो सुरक्षा के पॉइंट से हमसे कहाँ चूक हो जाती है। बिल्कुल, इस नई जगह के बारे में पता चल जाना एक सोचने का विषय। न हो हमें से कोई एक इस जगह की पूरी जानकारी दी है। जांच का रिपोर्ट आने पर आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ये जो घटना घटी है, ये हम इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये जगह हम सब के लिए नया है, लेकिन हमारे पड़ोसी दुश्मन को इसकी खबर हो गई और उसने बहुत आसानी से घटना को अंजाम दिया। उससे साफ जाहिर होता है कि हम में से कोई एक उसे इस जगह की जानकारी दी है। हमने जांच कमेटी को ये जांच सौंपी है, इसलिए जब तक कोई जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, आप सब छुट्टी पे नहीं जा सकते हो और आपकी ड्यूटी कभी भी किसी वक्त चेंज हो सकती है। ये लोग सिर्फ 2 आतंकवादी नहीं थे, ये और भी हो सकते हैं। ये सब कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारा गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। हो सकता है इन लोगों का बहुत बड़ा कोई गेम प्लान हो, तो आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। प्लीज सिट। वाकई हमारे पड़ोसी दुश्मन को इसकी जानकारी कैसे मिलती है? हमने कहा ना, हम में से कोई गद्दार है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। गद्दार के चेहरे पे ये नहीं लिखा होता कि वो गद्दार है। वैसे जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस गद्दार का चेहरा हम लोग के सामने आ जाएगा। और हाँ, तब तक तुम्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। बी केयरफुल। जी, मेरी ड्यूटी ऑफ हो रही है, मैं निकलती हूँ। अकेले जा रही हो या ड्राइवर आया हुआ है? ड्राइवर आए हैं। जाके फोन कर देना। ओके ओके, थैंक यू। मैम लेट हो गया बहुत काफ़ी। जो दंगे हुए थे ना, उसकी आज बैठक रखी गई थी ऑफिस में, इसलिए वजह से काफ़ी लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हम मिशन को अंजाम देने में कामयाब रहे जनाब, लेकिन हमारे 2 साथी मारे गए जनाब। मारे नहीं गए हैं बच्चा, वो जिहाद के नाम पे कुर्बान हुए हैं। इंशाअल्लाह उसे जन्नत नसीब होगी और मुझे पूरा विश्वास है आप सब मिशन को अंजाम देकर खैरियत के साथ आप वापस आएंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू। वेलकम। आप कितनी केयर करते हो ना मेरी। हम आपसे प्यार करते हैं ना, ये हमारा फर्ज है। हेलो, हाँ करण। हाँ बस ही हूँ। अरे बस कॉफ़ी पी रही थी। ओके बाय। किसी का आप पे इतना ध्यान देना हमें अच्छा नहीं लगता। आप शक कर रहे हैं हम पे? क्या करें, प्यार करते हैं ना, शक करना तो बनता है। आप शक करते हुए अच्छे नहीं लगते, आप प्यार करते हुए अच्छे लगते। हम लोग बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है और हमारा सपना भी था कि हम लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। हमने ज्वाइन भी किया। एक रिंग हो ही जाती है ना। इट्स ओके, जस्ट जोकिंग। कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं भी फ्रेश होकर डिनर लगाती हूँ। ओके। जनाब, इस बार हमारी पार्टी की कंडीशन बहुत ही अच्छी और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, इंशाअल्लाह
हमारी जीत सुनिश्चित दिख रही है। और अभी जो सरकारें इतनी गलतियां कर रही हैं उसका फ़ायदा हमें भरपूर मिलेगा। सारे धर्म के लोगों को अब यकीन हो रहा है कि हम ही उनके मसीहा बनेंगे। और हमने कुछ लोगों को बुलाया है जो अलग अलग कौम के हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आ गए। और गुरुद्वारा का काम कहाँ तक पहुँचा? लगभग 80% काम हो गया, बस कुछ और मिल जाता तो। जरूर जरूर। लीजिए। चलिए, आप लोग आए, बहुत खुशी की बात है। पता चला आपके बारे में। आपका सोचना लाजमी है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कल की बातें हैं। आज की नए भारत की सोच कुछ और है, और मैं ऐसी सोच रखता नहीं हूँ। ऐसे भी हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। अच्छा, मैं निकलती हूँ, शाम को डिनर पे मिलते हैं। ओके। देखिए, ये हमारी बेगम साहिबा हैं, हिंदू हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कर्म पुजारी। मेरे अम्मी और अब्बू को ये रिश्ता पसंद नहीं है, लेकिन वो गलत है यहाँ पे, तो हम आज उससे दूर रह रहे हैं। बात समझ गए ना? जी जी, जैसा आपके बारे में सुना था बिल्कुल सही पाया। आप निश्चिंत रहिए, हमारे सारे कौम का वोट आप ही को पड़ेगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। जी जी। जैन सर, हमारे जोन में एक सिविलियन पकड़ा गया। वो बोल रहे हैं नेहा मैम का रिश्तेदार है। क्या? ले आओ उसे। जी सर। कौन हो सकता है? मुझे मालूम नहीं। अरे आप? अरे मैंने इनको बताया कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, नेहा का पति हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और देखो ना, शक के आधार पर मेरा केक छीन लिया। अरे नहीं, एक्चुअली अभी थोड़ी सी ड्यूटी टाइट हो गई है उस आतंकवादी घटना के एक्टिविटीज के बाद। सॉरी, मैं इन लोगों की तरफ से आपसे माफी चाहूँगा। अरे ये तो आपका फर्ज था। आप लोग जाओ, ये हमारे मेहमान हैं। चलिए, इस बात पे एक कॉफी तो बनती है। प्लीज बैठे आप लोग। 3 कॉफी दे देना। बताइए, ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त है और आप इनके हस्बैंड हैं। हमारी मुलाकात भी हुई तो इस तरीके से। मैम को तो सर कुछ याद रहता है नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि आज सरप्राइज ही दे दूं। मैं केक लेके आ ही रहा था कि आपके आदमियों ने मुझे रोक लिया, तो केक भी ले लिया। वैसे क्या प्लान है आज आप लोगों का? सर, एक छोटी सी पार्टी रखिए और आपको जरूर आना है। अरे नहीं, मुझे तो माफी कीजिए। नेहा जानती है अभी ड्यूटी बहुत ही टाइट है। आप लोग एंजॉय करो। बताइए, बचपन से हमारे साथ रही, हंसना, गाना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ साथ में। और जब शादी की बात आई, इन्होंने हमें छोड़ के आपसे शादी कर ली। जनाब, अब ये हमारी बेगम है और आपको देख के ही काम चलाने होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी तो सर आपके बिना जरूर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट संडे आपको आना होगा। हमारे घर दावत है। संडे को? हाँ, संडे को हमारी छुट्टी भी है। बिल्कुल, हम लोग संडे को मिलते हैं। अब मैं चलता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो छुट्टी। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज जाओ, एंजॉय करो। थैंक यू। मिस्टर करण, प्राप्त सूचना के अनुसार पठानकोट के करीम शहर के पास कुछ अज्ञात लोगों को देखा गया है। हो न हो ये आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने पिछले दिनों मिलिट्री ऑफिस पर हमला किया था। आप अपनी बटालियन के साथ उस पर निगरानी रखें, जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करें। ओके सर।
पर सर ये वही एरिया है जहाँ पिछली बार हमारी सेना कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ के पब्लिक का हमें गुस्से का सामना करना पड़ा था सर। एक्चुअली में वो मुस्लिम एरिया है और पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे सर। हमारी राय में हमारी सेना को सिविल ड्रेस में निगरानी रखकर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए सर। जी बिल्कुल, आप एक काबिल अफसर हैं। अपनी रणनीति के अनुसार आप घटना को अंजाम दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद सर। मैंने कहा था ना तुमसे, कुछ आतंकवादी अभी भी इस शहर में छुपे हुए हैं। अभी हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था, पठानकोट के करीब शहर में उसे देखा गया है और हमने सर को सजेस्ट किया। उन्होंने कहा था आर्मी ड्रेस में अटैक करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि सिविल ड्रेस में उस आतंकवादी पे अटैक करेंगे, क्योंकि तुम जानती ही हो ये वही इलाका है जहाँ पे पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम के राइट्स हुए थे और वहाँ पे हम लोगों को पूरा लोकल पब्लिक का गुस्से का सामना करना पड़ा था। खैर, मैं उस दिन पूछना ही भूल गया, तुम्हारी पार्टी कैसी रही? पार्टी तो बहुत अच्छी थी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई। सच कहूँ तो मुझे बताना अच्छा नहीं लग रहा था। अरे यार, मैं तो बचपन से स्टूपिड था, पर तुम्हें तो हमारे प्यार का इजहार करना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की थी? तुम्हारे नंबर पे मैंने कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लगा। फिर मैंने तुम्हारे घर वाले नंबर पे भी कॉल किया था, तो फिर पता चला कि तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, तुम लोग बाहर शिफ्ट हो गए हो। खैर छोड़ो, शायद हमें इस रिश्ते से नहीं जुड़ना था। तुम्हें याद तो है ना कल संडे है? अरे हाँ, कल की पार्टी रखी हुई है ना। चलो अच्छा है, हम लोग ड्यूटी ऑफ करके साथ में ही चलेंगे। अरे नहीं, मुझे 2 घंटे पहले ही जाना होगा। ऐसा क्यों? मुझे पता है कि तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है, इसलिए मुझे पहले ही जाना होगा। नहीं तो तुम कोई और डिश पसंद ही नहीं करोगी। बिल्कुल। आप लोग एक काम करें, अपने लोकेशन को वहां से बदल लें, क्योंकि हिंदुस्तान फौजी हरकत में आ गई होगी। हमारा एक बंदा वहां पे है जो आपको नई जगह तक पहुंचा देगा। वाकई खाना तो बहुत टेस्टी था। सर अगर कहें तो 2-2 पैक। मना तो नहीं करूंगा आज के दिन। आइए। कुछ भी कहिए जनाब। अभी की जो पार्टी है वो बहुत गलत कर रही है। गरीबों का तो शोषण हो ही रहा है, गरीब तो परेशान हो ही रहे हैं और सभी चीज प्राइवेट कर दे रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट को भी तो काफी परेशानी होती हो। नहीं जनाब, हमारे मिलिट्री के अपने रूल और अपने कायदे कानून होते हैं। मुझे आपके पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी जनाब, आपको तो हम जैसे नेताओं का ही रूल फॉलो करना पड़ता। क्या आप भी पार्टी और पॉलिटिक्स की बातें लेके बैठ गए हैं? अरे भाई, पॉलिटिकल आदमी हूँ, दूसरे पार्टी का बुराई नहीं करूंगा तो हमें वोट कैसे मिलेगा? अब मैं जाना चाहूंगा। हाँ जरूर जरूर। ओके। ओह शिट, मुझे लग रहा है मुझे कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है। मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा। नेहा, सर को अपने रूम में ले जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।
आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं? तकलीफ तो होती है, प्यार जो तुमसे करता हूँ। इसी प्यार की वजह से तो आज मैं आपके पास में हूँ। ट्रस्ट है तुम पे। क्या बातें चल रही है? और कैसी तबीयत है आपकी? पहले से कंफर्ट फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी मुझे। जरूर जरूर, क्यों नहीं बुलाते हैं। हेलो, हाँ राहुल साहब को थोड़ा घर छोड़, ठीक है जी, बढ़िया से ले जाना। सर जाइए। थैंक यू। वैसे पार्टी अच्छी थी। थैंक यू। वैसे कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? हमारे आदमी हम गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद से हम चलाते हैं। ओके। रेगुलर आना जाना रहता है मैम के साथ? मैम भी हम पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, ऑफिस आप ही छोड़ते हैं मैम को? ये तो बहुत अच्छी बात है। नेहा को अंदर भेजो। जय हिंद सर। ये सर। नेहा, यह सिर्फ आपको पता था कि हमारी जो ड्यूटी चेंज होने का टाइम है वो अब से अलग होगा, और ये भी सिर्फ आप ही को पता था जो हम लोग बॉर्डर पे इलेक्ट्रिसिटी करंट वायर में देते हैं उसके भी चेंज होने के टाइमिंग में बदलाव होगा, और ये भी सिर्फ आप ही को पता था कि हमारे जवान सिविल ड्रेस में इन आतंकवादी पे अटैक करेंगे। फिर ये जानकारी उन आतंकवादी के पास कैसे पहुंच गई? आप मेरे पे शक कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। आपको मेरी दोस्ती पे विश्वास नहीं है? बात दोस्ती की नहीं, बात फर्ज की है। आपको क्या लगता है कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगी? मैंने आपसे कहा ना, गद्दार के चेहरे पे ये नहीं लिखा होता कि वो गद्दार है, और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उस गद्दार का चेहरा भी हमारे सामने होगा। फिलहाल आप हमारे 24 घंटे निगरानी में रहेंगी, पर आपकी एक एक एक्टिविटी पे हमारी सेना की निगरानी रहेगी। शिवा सिंह को अंदर भेजो। ये मिस शिवा सिंह है, इन्हीं की निगरानी में आप रहेंगी, और आप ये इस बात का ख्याल रखेंगी कि आप हमारी निगरानी में हैं। ये मिस सेवा है, इनकी नई पोस्टिंग। कुछ दिन तक ये हमारे घर पे रहेंगी जब तक इनकी फ्लैट नहीं मिल जाती है। हाँ जरूर जरूर। मैम फोन प्लीज। हेलो, मैं बात कराती हूँ। यस सर। कल ऑफिस आकर मैं सारा डिटेल्स दे देती हूँ सर। जी सर। जय हिंद सर। मैम फोन प्लीज। मैम वॉशरूम। हाँ वो सामने है। आपको पता है आप पे शक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप एक मुसलमान की पत्नी। आज भी हमें हमारे मुल्क में गैरों की तरह रहना पड़ता है। हमें हमेशा इन हिंदुस्तानियों की शक भरी निगाहों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए तो हम अपने कौम की सरकार चाहते हैं, ताकि इन हिंदुओं को इनकी औकात दिखा सकें। इंशाअल्लाह इस बार भी सरकार हमारी है। जानती हैं, इस हिंदुस्तान में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा हुआ है और इसकी शिकार आप भी हुई। वक्त रहते आपको समझ जाना चाहिए और खुलकर हमारा साथ देना चाहिए। यकीन नहीं हो रहा है, इस चेहरे के पीछे ये रूप भी छुपा हुआ था। लोगों से तो बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे और सीने में ऐसी आग छुपा रखी थी। बहुत तकलीफ हुई मुझे ये जानकर और अफसोस भी हो रहा है कि मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हमसे रिश्ता जोड़ा है। हाँ, हो सकता है। इसमें क्या गलत किया मैंने? लोग तो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बहू बेटी तक को बेच देते हैं। मैं तो तुमसे प्यार किया और शादी की है। आप ये मत भूलिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारी मिट्टी हमें गद्दारी नहीं सिखाती। किस मिट्टी की बनी हैं आप? इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी आपके जुबान पे हिंदुस्तान का नाम है। थैंक यू मैम, योर फोन। आप रेस्ट करना चाहती हो तो रेस्ट कर सकती हो। मैम आप भी। ओके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या जरूरत थी फौजी से पंगा लेने की? जनाब, हमारी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी जनाब। ठीक है। आपको मालूम है आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई? सारी इंडियन सेना अलर्ट हो गई होगी। मुझे तो मेरा मिशन नाकामयाब दिख रहा है। जनाब आप बेफिक्र रहें, हम मिशन पूरा करके ही आएंगे जनाब। ठीक है। अभी हमारा आदमी आप तक पहुंच रहा होगा। अब पूरा कमांड वही संभालेगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग सेफ हैं। अभी से आपको क्या क्या करना है वो तय मैं करूंगा। जी ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पूरी तैयारी रखनी होगी। हो सकता है हम लोग का 26 तारीख का मिशन आगे बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है। आप लोग को नए अड्डे पे ले जा रहे हैं, हमारा आदमी आपको वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है। बेशक हम लोग अपने मिशन को अंजाम देंगे। आमीन। फिरोज, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदुस्तानी फौज हकत में आ गई है, कभी भी आप पे अटैक कर सकती है। यहाँ की सारी लाइटें बंद कर दो ताकि यहाँ की कोई भी गतिविधि बाहर न जा सके। भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। इस चेहरे के पीछे ऐसा देशद्रोही छुपा हुआ था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा था। अच्छा हुआ आप आ गई। हमारे मुल्क से फोन आया था अब्बू और अम्मी का, उन्होंने वापस बुलाया है। फिर एक झूठ। आपने तो कहा था कि अम्मी और अब्बू हिंदुस्तान में रहते हैं और आपने हमारे रिश्ते के लिए उन्हें छोड़ दिया था। देखिए, अब समझने समझाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे साथ अब आप भी देशद्रोही हैं। हम लोगों का भलाई इसी में है कि इस वतन को छोड़ के अपने मुल्क वापस चला जाए। हमने आपको पहले भी कहा था कि हमारी मिट्टी हमें गद्दारी करना नहीं सिखाती। आपको तो इस देशद्रोही का सजा भुगतना ही होगा। उफ, आपको समझाना वक्त की बर्बादी है। जय हिंद सर। नेहा मैम को फोन कर रहे हैं, वो फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सर अब हम लोग को एक्शन लेना होगा सर। हमें बहुत सोच समझकर रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि वो लोग बहुत ही चालाक हैं। मुझे लगता है वो हिंदू मुस्लिम के राइट के लिए लोगों को भड़का रहे होंगे। इसलिए हम अगर उस एरिया से जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम का राइट छूट सकता है। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। रहमान, भारतीय फौज यहाँ आती होगी। अपने आदमियों में ये खबर पहुँचा दीजिए, हमारे पत्नी के साथ गलत किया ही
और ये लोग चाहते नहीं कि हमारी कौम की सरकार यहाँ बने। ऐसा माहौल बना दीजिए कि यहाँ फौजी आ ना पाए, और आए भी तो यहाँ दंगे हो। जी जनाब, मैं समझ गया मुझे कैसा माहौल बनाना है। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलिए। मेरे सब्र का इम्तिहान ना दीजिए। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। हेलो, आप लोग जल्दी यहाँ हमारे घर आ जाइए। यहाँ हिंदुस्तानी फौज कभी भी आ सकता है, जल्दी पहुंचिए। खाने यार। सर, मैंने आपको वीडियो फुटेज भेजी है, आप उसे देख लीजिए। ओके, मैं चेक करता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं आपको एक वीडियो फुटेज भेज रहा हूँ जो हमारे बहुत काम के हैं सर। ये लीडर हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगे की बात करता है सर। अगर ये वीडियो वहाँ के लोकल केबल ऑपरेटर को दिया जाए और वहाँ लोकल में चलाने को कहा जाए तो वहाँ के पब्लिक के सामने में इसका चेहरा बेनकाब होगा सर। ओके। भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए, अब समझने समझाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे साथ अब आप भी देशद्रोही है। हम लोगों का भलाई इसी में है कि इस वतन को छोड़ के अपने मुल्क वापस चले। हमने आपको पहले भी कहा था कि हमारी मिट्टी हमें गद्दारी करना नहीं सिखाती। अभी आपने मेरी प्यार को देखा है, अब आप मेरी नफरत को देखेंगे। लगता है हिंदुस्तानी फौजियां हमला कर दिया है। हम लोग पोजीशन ले लो फटाफट। वेल डन। आज हमारे इसी कर्म की वजह से सारा हिंदुस्तान हम फौजी पे फख्र करता है। तुमने कोई गलती नहीं की, सिर्फ अपना फर्ज निभाया।
हेलो, आप सब खैरियत से हो? हिंदुस्तानी फौजी मारे गए ना? दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। वैसे भी तू ख्वाब देख के ही खुश हो सकता है। चंद अपने गीदर को भेजकर हिंदुस्तान की सेना से टक्कर लेने की बात करता है तू? ओ, तू मेरे 100 शागिर्द को मारकर शेर बनता है? शेर बनते नहीं है हम शेर हैं। और तू गलत बोल रहा है। तेरे 100 कुत्ते को हमने मारा नहीं, तेरे घर में घुस कर मारा। और तेरी निकम्मी सरकार लाशें गिनती रह गई थी। वैसे भी कर भी क्या सकती है? जंग का ऐलान करके सामने से तो लड़ने की ताकत है नहीं, तो तेरे कंधे पे बंदूक रखकर गोलियां चला रही है। बता देना अपनी निकम्मी सरकार को, जिस दिन जंग का ऐलान हुआ ना, तो ये 100 की संख्या लाखों में पहुंचेगी। बास्टर्ड्स। मैंने तुम्हारे दोस्ती पे कभी शक नहीं किया था। ये हमारा गेम अप प्लान था। मुझे इस पे उसी वक्त शक हो गया था जब ये तुम्हारे एनिवर्सरी के बहाने हमारे ऑफिस तक पहुंचा था, ये जानकारी लेने के लिए कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। क्योंकि साउथ जोन से अटैक ये लोग कर चुके थे, नॉर्थ जोन से भी कोशिश किया था, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। और तुम्हारे हस्बैंड को पता था कि नॉर्थ जोन बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ से कोई सिविलियन एंटर नहीं कर सकता है। और हाँ, अगर वो तुम्हारा हस्बैंड था तो एंटर करने के लिए तुम्हारा नाम का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन हमारे गार्ड को उसने कहा कि हम करणवीर के दोस्त हैं। और भी बहुत सारी जानकारी के लिए मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा डिनर के बाद, और नशे में तुम्हारे बेडरूम तक भी जाना, वो भी हमारे गेम ऑफ प्लान का एक पार्ट था। उसके बाद तुम्हारे ड्राइवर से मैंने छोड़ने को कहा, वो भी हमारा गेम ऑफ प्लान था। तुम नहीं, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हस्बैंड को हमारी सारी जानकारियाँ देता था, और ये हमारे कमीने पड़ोसी मुल्क दुश्मन को जानकारी देता था। खैर कोई नहीं, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी लायक था। बाकी टेक केयर।